हमारा बड़ा सौभाग्य है या सभी श्रोताओं के मध्य कुछ भगवत चर्चा, कुछ शास्त्र चर्चा करने का अवसर मिला है। सत्संग की महिमा तो प्रायः सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में गाई गई है और जो महिमा शास्त्र में गाई है वो हम सभी के जीवन की अनुभूतियां भी हैं। हम सभी ऐसा अनुभव करते हैं कि जीवन के जिस मोड़ में, जीवन के जिस पड़ाव पर संत समागम हुआ, संतों का सानिध्य मिला, उसके बाद से जो हमारी विचारधारा है, जो जीवन की दिशा है, उसमें लगातार एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी महिमा तो हम सभी की अनुभूतियां हैं। और जब हम अपने पूर्व के जीवन के विषय में सोचते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह के महापुरुषों का सानिध्य मिला, जिस तरह के सत्संग मिले, क्या वास्तव में हम
डिजर्व करते थे, ऐसा लगता है जैसे कि कोई अनुग्रह हुआ, कोई कृपा हुई और उन्होंने हमें चुन लिया कि अब हमें सही दिशा पर चलना चाहिए। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने आरंभ में ही सत्संग की महिमा गाई। उन्होंने कहा कि जीवन में जो विवेक है, जो सन्मार्ग की ओर ले जाने वाली बुद्धि है, वो बुद्धि सत्संग से प्राप्त होती है। लेकिन उस तरह का सत्संग बिना भगवत अनुग्रह के नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। हालांकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग दिखते हैं, जिन्होंने सत्संग किया हो ऐसा जरूरी नहीं दिखाई देता। बड़े साहित्यकार हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो विवेकशील तो दिखाई देते हैं। वो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि उनके पास बुद्धि नहीं है। अपनी बौद्धिक सामर्थ्य की बदौलत ही उन्होंने समाज में अपना कोई स्थान बनाया है। तो जब गोस्वामी जी का ये वचन हम सुनते हैं तो कभी ये प्रश्न उठता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, ये पूरा सत्य नहीं दिखाई देता है। तो संतों ने कहा कि जिस विवेक की बात गोस्वामी जी करते हैं वो विवेक जरा अलग है। और सत्य और मिथ्या के बीच जो विभाजन करने की वृत्ति है, सत्य और मिथ्या का स्पष्ट विभाग करके दिखा देने वाली जो बुद्धि है, असल में यहाँ उस विवेक की बात होती है। और केवल भौतिक जीवन जीने से इस तरह की बुद्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो सन्मार्ग माने सत के रास्ते पर चलाने की जो बुद्धि है, वो निश्चित रूप से सत्संग का ही परिणाम है। और वह जो सत्संग है वो हमारे अपने पुरुषार्थ से मिले ऐसा लगता नहीं है। मिलता है, हम जिस भूमि में हैं, जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं, इस धरती का ही ऐसा अनुग्रह है। यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र सत्संग का कोई ना कोई अवसर जरूर बनता रहता है और हमें प्राप्त हुआ। संतों ने तो सत्संग की महिमा गाई, लेकिन एक विशेष बात हमें याद आ रही है। एक राजा हुए हैं भर्तृहरि। निश्चित रूप से आप में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा, भर्तृहरि। वो पहले राजा थे, अच्छा शासन किया उन्होंने, और फिर वैराग्य हुआ तो वो योग के मार्ग पर भी आगे बढ़े। उन्होंने सत्संग की महिमा में एक श्लोक लिखा। उन्होंने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जिसमें वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, ये उनके ग्रंथ हैं। उसी शतक में एक श्लोक आता है जो सत्संग को एक दूसरे तरीके से देखने की दृष्टि देता है। उन्होंने कहा, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति
दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसान। बोले कि ये जो सत्संगति है, ये मनुष्य के जीवन में क्या क्या नहीं करती है। क्या करती है? बोले मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से 6 बातें उस व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं जो सत्संग का अभ्यासी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ये घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में घट तो रही होती, लेकिन कदाचित हमारी उधर दृष्टि नहीं होती। हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, इसमें से कौन सी बड़ी बात है। जितने लोग सत्संग नहीं कर रहे हैं तब भी मौज में हैं, मस्ती में हैं, उनके जीवन में ऐसी कौन सी विचित्र घटना घट रही है। और ये जो एक सूक्ष्म दृष्टि है, ये तो फिर उन महापुरुषों को प्राप्त होती है जो उन सूक्ष्म धरातल पर घट रही घटनाओं को देख पाते हैं। तो उन्होंने 6 बातों की ओर संकेत किया। बोले 6 बातें ऐसी हैं जो हर उस व्यक्ति के जीवन में घटित होंगी जो सत्संग करेगा। क्या बातें हैं वो? तो सबसे पहले उन्होंने कहा जाड्यम धियो भरति। बोले जो बुद्धि की जड़ता है, ये सत्संग उस बुद्धि की जड़ता का हरण करता है। बुद्धि की जड़ता क्या है? देखिए, ये हम सभी के बुद्धि की प्रकृति ऐसी है कि बुद्धि जिस विषय का जितना चिंतन करती है वो धीरे धीरे वैसा ही आकार धारण करती जाती है। असल में बुद्धि का अपना कोई आकार नहीं है। बुद्धि वैसे तो महाभूत के सत्वांश से पैदा हुई है, सत्व गुणात्मक है। बुद्धि की स्वयं की जो प्रकृति है वो शुद्ध सत्व प्रधान है, क्योंकि सत्वांश से पैदा हुई है। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है क्या? ऐसे कहते हैं। माने बुद्धि जड़ कैसे हो सकती है जबकि उसका उपादान कारण ही सत्व है। वो सत्व से ही पैदा हुई है, सत्व से बनी हुई चीज सत्व ही होगी। लेकिन हमें लगता है और शास्त्रों में भी ये बात कही जाती है कि बुद्धि जड़ हो जाती है। बुद्धि जड़ हो जाती है मैंने क्या? असल में बुद्धि की प्रकृति, जैसा कि हमने निवेदन किया कि वो जिस विषय का चिंतन करेगी वो वैसा रूप धारण करेगी। प्रायः जब हम केवल भौतिक जीवन जीते हैं तो भौतिक जीवन जीने का मतलब होता है जड़ पदार्थों का चिंतन करना। धन का चिंतन होगा तो वो भी जड़ है, भूमि का चिंतन होगा तो वो भी जड़ है, घर गृहस्थी का चिंतन होगा वो भी जड़ है, पद प्रतिष्ठा का चिंतन होगा वो भी जड़ है। तो जितनी भौतिक चीजें हैं ये सब चूंकि जड़ हैं और इन्हीं का चिंतन जब तक बुद्धि करती है तब तक बुद्धि में जड़ता भरती जाती है। ये पंचभूतात्मक विषय जड़ है, इसलिए पंचभूतों से प्रकट हुई सृष्टि का चिंतन जड़ात्मक चिंतन है। तो आप देखिए, हम सभी की जो दिनचर्या है उस दिनचर्या का कितना बड़ा हिस्सा केवल जड़ का चिंतन करने में गुजरता है। तो स्वाभाविक है बुद्धि को जड़ होना ही है। माने अगर चेतन का चिंतन करे तो चैतन्य हो, जड़ का चिंतन करे तो जड़ात्मक हो। भर्तृहरि महाराज बोलते हैं
ये जो सत्संग है ये बुद्धि को जड़ वस्तुओं से हटा करके चेतन की ओर ले जाता है। सत्संग में अगर भगवान की चर्चा हो रही है, भगवत लीलाओं की चर्चा हो रही है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम ये सब चैतन्य है, उनका स्वरूप चिदानंदमय देह तुम्हारी चैतन्य है। वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म चिंतन हो वो चेतन का चिंतन है, और ब्रह्म दृष्टि से जगत का चिंतन हो तो चूंकि जगत भी उसी से प्रकट हुआ है तो वो भी चैतन्य है। तो सत्संग जब हमारी बुद्धि को इन जड़ वस्तुओं से हटा करके चेतन की ओर प्रवाहित करता है, चेतन की ओर मोड़ता है, तो फिर वही बुद्धि धीरे धीरे चेतन होने लगती है, उसकी जड़ता घटने लगती है, और बुद्धि जितनी चेतन होती जाएगी वो उतना ही परमात्मा को पाने, परमात्मा को समझने की योग्यता प्राप्त करेगी। ये जो वेदांतों में षट संपत्तियों की बात होती है ना, शम दम उपरति तितिक्षा आदि, ये सब उस चैतन्य भाव को प्रगाढ़ करने के साधन है। शम होगा तो बुद्धि जड़ वस्तुओं के चिंतन से उपराम होगी, वो सत्व का चिंतन करेगी, वो भगवत चिंतन करेगी। इसलिए सत्संग की एक बड़ी महिमा और बड़ी सूक्ष्म स्तर पर एक घटना घटती। सत्संग में अगर हमने 1 घंटे तक भगवत चर्चा सुनी तो कम से कम उस 1 घंटे तक हमारी बुद्धि चैतन्य भाव में रही। 1 घंटे तक उसने जड़ को छोड़ दिया था, जड़ वस्तुओं को छोड़ दिया था। ये ऐसा सूक्ष्म धरातल है, कई बार हम रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अंदर होता है। इसलिए प्रथम जो लक्षण बताया उन्होंने जाड्यम धियो हरति, बहुत बड़ा लक्षण है। और हमें लगता है जिसकी बुद्धि में जितना चैतन्य का प्रकाश हो, जितना आनंद का प्रकाश हो, वो उतना ही ऊर्ध्वमुखी होगा उसका जीवन। दूसरी बात जो उन्होंने कही, सिंचति वाचि सत्यम। देखिए, हम सभी के व्यावहारिक जीवन का एक सत्य ये है कि कई बार नहीं चाहते हुए भी हमें झूठ का सहारा लेना होता है, चाहे अपना पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो। ये कुछ व्यावहारिक जीवन के यथार्थ हैं कि थोड़ा बहुत दुराव छिपाव करके ही व्यावहारिक जीवन चलता है। कुछ चीजें प्रकट करनी होती हैं, कुछ चीजें छिपानी होती हैं, कुछ अन्यथा भी प्रकट करना होता है। तो एक व्यावहारिक जीवन को सहज बनाने का तरीका यह भी है कि हमेशा सत्य के साथ नहीं रह पाते हैं, कई बार सत्य छूट जाता है, और यदि सत्संग आदि ना मिला हो तो हमेशा ही छूटता है। सत्संग में क्या होता है कि व्यक्ति को सत्य से प्रेम होने लगता है, तो सत्य के विषय में सुनता है। तो बोलते हैं कि ये जो सत्संग है ये उस व्यक्ति के वाणी में सत्य का सिंचन करता है। सिंचति वाचि सत्यम, वाचि सत्यम सिंचति। सिंचति एक विशेष रूप से अर्थ इंगित करता है।
सिंचती का मतलब ये होता है कि पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा जब सींचा जाता है, थोड़ा थोड़ा जल दिया जाता है, तभी वो पुष्ट होता है। तो इसी तरीके से हमारी जो वाणी है ना, कभी कभी बहुत प्रभावकारी सत्संग मिल जाए तो मन में संकल्प तो हो जाता है कि अब से तो मैं सत्य ही बोलूंगा, अब से तो मैं सत्य के मार्ग पर ही चलूंगा, ऐसा संकल्प आता है मन में। लेकिन वाणी का अभ्यास तो नहीं होता है, ये तो मन का संकल्प है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वाणी हमेशा मन का सहयोग करे। वाणी का जो पूर्वाभ्यास है, उस पूर्वाभ्यास का अनुसरण भी करती है वो। इसलिए उन्होंने कहा कि जब वो रोज रोज उसमें सिंचन होता है, जब रोज रोज ये संकल्प पैदा होता है, जब रोज रोज ये भाव पैदा होता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिनाई भी होगी, लेकिन अब सत्य को छोड़ूंगा नहीं मैं। दूसरे दिन छूट गया, फिर सत्संग मिला, फिर से संकल्प आया। तो कहते हैं कि वाणी में सत्य का सिंचन होता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा संकल्प पैदा होता है, फिर वाणी में वो अभ्यास जागता है। और फिर कभी जीवन में ऐसा भी आता है समय जबकि फिर वो ऐसा अभ्यास हो गया कि हम छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे व्यक्तित्व का जो भी हिस्सा है वो सब पूर्वाभ्यास का ही परिणाम है। हम क्या चीजें देखते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये सब हमारे पूर्वाभ्यास का अनुवर्तन है। अगर कोई ये संकल्प करे कि एक दिन में मेरी वाणी सात्विक हो जाएगी, एक दिन में मेरी वाणी मधुर हो जाएगी, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। और इसीलिए सत्संग की निरंतर आवश्यकता होती है। सिंचति वाचि सत्यम। कभी कभी अनजाने में ये चीजें होती हैं, दूसरों को पता लगता है, लेकिन अनजाने में भी हो, अगर सही दिशा में हो तो मंगलमय है। सिंचति वाचि सत्यम। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते हैं, बोले कि आज के समय में लोग ब्रह्म चिंतन करने लगे हैं। सत्संग मिलता है गुरुजनों के अनुग्रह से, संतों के अनुग्रह से, तो शास्त्र चिंतन भी होता है, ब्रह्म चिंतन भी होता है। लोग अब ब्रह्म ज्ञानी होने लगे हैं। लेकिन जो व्यावहारिक जीवन है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि सत्य से थोड़ा दूर है। बोले कि जो ब्रह्म है, जो हम सभी का लक्ष्य है, वो तो है परम सत्य। अब उस परम सत्य को समझने और महसूस करने की शर्त यह है कि पहले छोटे छोटे सत्य जीने का अभ्यास हो। जब हम अपने व्यावहारिक जीवन में सत्य के साथ समझौता करने को राजी हो जाते हैं, कभी सत्य छूट गया और हमने माइंड नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया। तो जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे सत्य नहीं संभाल पाएंगे तो उस परम सत्य को कैसे संभाल पाएंगे? वो किसी दिन आकर के खड़ा हो जाएगा, हम मना कर देंगे, तुम्हें संभालने के सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हमने व्यावहारिक जीवन में समझौता किया है। इसलिए बोलते हैं कि जो छोटे छोटे सत्य हैं, जो कदाचित हमें कठिनाई में भी ले जाएं, कदाचित कभी व्यवहार भी बिगड़ जाए, लेकिन जब समझौता करने को राजी नहीं है वो, तो फिर सामर्थ्य बढ़ने लगे। ऐसा लगने लगा कि वो सत्य को जिया जा सकता है। इस प्रसंग में एक बात याद आती है। वृंदावन में निधि वन है, आप
जानते होंगे, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नित्य रात्रि में भगवान वहाँ लीला करते हैं। प्रति रात्रि में वहाँ रास लीला होती है, भगवान वहाँ नृत्य आदि करते हैं। लेकिन वो जो निधि वन है, वहाँ रात्रि में किसी भी व्यक्ति को रहने की अनुमति नहीं होती है। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो ये सुनने को मिलेगा और सुना भी होगा आपने। बोलते हैं कि वहाँ रात्रि में किसी को नहीं रहने दिया जाता है, क्योंकि अगर किसी ने धृष्टता की होगी कभी, तो वो या तो अंधा हो गया या कोई ऐसी घटना घट गई, तो इसलिए सायंकाल के बाद वहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ रात्रि में कोई रह नहीं पाता है। तो कभी एक प्रश्न उठा हमारे मन में और लोगों के मन में भी उठता होगा, यदि वहाँ कोई रहा नहीं और जिसने जो रहा होगा उसने देखा नहीं, तो पता कैसे चला कि वहां रासलीला होती है? नहीं, यदि कोई था तो उसकी आंखें बंद होगी, वो देख नहीं सका, और बाकी किसी को रहने की इजाजत नहीं। तो फिर ये कैसे पता लगा कि वहां भगवान आते हैं और उनकी नित्य लीला होती है वहां? तो संतों ने इसका रहस्य बताया। बोले असल में बात यह है कि भगवान का जो विग्रह है वो अत्यंत दीप्तिमान है, अत्यंत प्रकाशमान है। आप देखिए, परमात्मा के द्वारा प्रकट ये जगत, और इस जगत में जो कुछ ज्योतिषमान वस्तुएं हैं वही कितनी प्रकाशमान है। हम सूर्य देव को ही सीधी नजरों से नहीं देख पाते हैं, तो जो स्वयं चैतन्य स्वरूप है वो कितना दिव्य होगा, कितनी दीप्ति होगी। इसका कभी कभी अनुभव करना हो तो जो उच्च कोटि के संत हैं, उन संतों को अगर हम देखें तो कभी कभी हम उनसे नजर नहीं मिला पाते हैं। उनकी तपस्या का, उनकी साधना का जो तेज होता है, जो प्रभाव होता है, वो प्रभाव ऐसा होता है जो हमें पराभूत करता है। सीधे सीधे उनसे, उनके सामने थोड़ी देर तक भी बैठ पाना मुश्किल होता है कभी कभी। तो भगवत अनुग्रह प्राप्त जो संत हैं, उन संतों का प्रभाव ही इतना होता है कि हम सीधे उन्हें देख पाने में अपने आप को कठिनाई महसूस करते हैं। तो स्वयं भगवान में कितनी दीप्ति होगी, कितना तेज होगा। तो संतों ने कहा कि वहां जिस व्यक्ति ने उस भगवत स्वरूप के तेज का अभ्यास नहीं किया है, जिसकी बुद्धि स्वयं प्रकाशित नहीं हुई है, अगर वो सीधे परमात्मा को देख ले, उसकी आंखें अंधी होंगी। इसलिए वहां कोई कभी रह नहीं पाया, और कभी रहा भी तो वो उस तेज को संभाल नहीं पाया। लेकिन जरूर कोई ऐसे संत हुए होंगे, कोई ऐसे महापुरुष हुए होंगे जिन्होंने अखंड भगवत चिंतन करके अपने हृदय को इतना प्रकाशमान बनाया होगा कि उनमें वो सामर्थ्य, उनके नेत्रों में वो सामर्थ्य पैदा हुई होगी कि वो भगवत दर्शन कर सकें। और ये तो हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य है, हमारी इंद्रियों में अथाह सामर्थ्य है। वो विलासिता में हम अपने सामर्थ्य को बहा देते हैं। आप देखिए, गांधारी ने आंखें बंद कर ली, जीवन भर आंखें बंद करके रखी, और उनके नेत्रों में इतना तेज पैदा हो गया कि उन्होंने दुर्योधन के शरीर को वज्र बना दिया। इंद्रियों में ऐसी असीम सामर्थ्य है, लेकिन ये सामर्थ्य पैदा होती है सन्मार्ग पर चलने और सत्य का अभ्यास करने से। इसलिए जो हम बात कह रहे थे कि उस परम सत्य को संभालने के लिए, उस परम सत्य का आत्मसात करने के लिए जो जीवन के छोटे छोटे सत्य हैं उनको जीना होगा हमें, और वो सत्संग से संभव होता है। इसलिए महर्षि
राजर्षि भर्तृहरि बोलते हैं सिंचति वाचि सत्यम। तीसरी बात जो उन्होंने कही, मानोन्नतिम दिशति। बोले कि उस व्यक्ति का जो मान है, मान का अर्थ होता है उसका प्रभाव, व्यक्ति का दायरा। बोले उस व्यक्ति का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे करके विस्तृत होने लगता है। स्वाभाविक है, अगर दो गुण किसी के जीवन में प्रकट हो, वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा हो, और प्रथम जो उन्होंने बताया था जाड्यम धियो हरति, बुद्धि में निर्मलता हो, तो बुद्धि की निर्मलता और वाणी की सत्यता, ये दो चीजें ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देती हैं। लोग उसके वचन पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए जो तीसरा प्रभाव उन्होंने बताया वो बोलते हैं मानोन्नतिम दिशति। दिशति माने विस्तार करते हैं, दिशाओं में उसके प्रभाव का विस्तार होता है। वो व्यक्ति फिर साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो धीरे धीरे प्रभावी होने लगता है। और ये सत्संग का एक बड़ा फल है, और प्रायः हम सभी के जीवन में देखा जाता है जिनका सत्संग के पूर्व का जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह था। शायद घर परिवार के लोग, पास पड़ोस के लोग, थोड़े से रिश्तेदार ही जानते होंगे, लेकिन जैसे भगवत अनुग्रह मिला, सत्संग मिला, तो हजारों लोग उनके प्रभाव में आ गए, उनसे परिचित होने लगे, जानने लगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। ये सत्संग का प्रभाव है, और कोई उपाय है नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बोलते हैं कि मानोन्नतिम दिशति। चौथा जो प्रभाव उन्होंने बताया वो बोलते हैं पापम अपाकरोति। पापम अपाकरोति का अर्थ है कि जो गलत कदम उठाने की वृत्ति, दो बातें हैं इसमें, गलत कदम उठाने की वृत्ति और पूर्व में कभी कुछ गलत हो गया हो। वो कहते हैं कि इन दोनों का शमन हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कुछ त्रुटियां तो होती हैं, कुछ गलतियां तो होती हैं, और जानबूझ करके ही होती हैं। हालांकि हम जरूर कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया, अनजाने में हो गया, लेकिन वो तो केवल एक जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हम स्वीकार करने को राजी नहीं है। लेकिन आप छाया में बैठ सकते हैं, आपको तो बात ही है। तो केवल एक समझौता करने की बात है, लेकिन वो गलती जानबूझ करके ही होती है। तो ये होता है कभी न कभी, लेकिन अगर व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ा तो महाराज उसकी जो अपकीर्ति है ना, उसका जो अपमान है, वो धीरे धीरे करके सम्मान में परिणत होने लगता है। लोग उन बातों को भुलाने लगते हैं, कोई बात नहीं, हो गया होगा, सभी के साथ होता है। लेकिन अब तो वो संत हैं, लेकिन अब तो वो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, अब तो उनके जीवन में ऐसी कोई बुराई नहीं है। पापम अपाकरोति, जो पाप कर्म हुआ था अब वो छूट गया। लोगों की दृष्टि में और स्वयं की दृष्टि में भी कदाचित कुछ ऐसा हो जाता था, अब वो अंदर से वो वृत्ति धीरे धीरे करके शिथिल हो रही है। अब वो हर रोज सजग रहता है। ये सजगता सत्संग से ही आती है महाराज।
कभी कभी ऐसा लगता है कि इस मार्ग पर चले हुए जो महापुरुष है ना, ऐसे महापुरुषों के संग में रहने पर जो पाप की वृत्ति है वो थोड़ा संकुचा जाती है। जब हम कभी गुरुजनों के पास होते हैं और नैसर्गिक रूप से कभी कोई वृत्ति आती है, चाहे क्रोध की ही वृत्ति आ जाए, लेकिन उनके समीप रहने पर ना वो सकुचाई हुई सी रहती है, वो थोड़ा शर्मा जाती है। तो बताओ, गुरुजी के सामने ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। पापम अपाकरोति, वो सानिध्य मात्र, वो उनका संग मात्र अंदर से उन वृत्तियों को छिपाता है, शिथिल करता है और कभी खत्म भी कर देगा। इसलिए ये सत्संग का एक बड़ा अद्भुत प्रभाव है। पापों अपाकरोति, दोनों चीजें, बाहर जो पाप हो चुके हैं उनसे व्यक्ति बाहर निकल आता है, उनके प्रभावों से व्यक्ति बाहर निकल आता है। ऐसे ऐसे महापुरुष देखे गए जिन्होंने दुष्कर्म किए और उनको दंड मिला, दंड भोगा उन्होंने, लेकिन उस दंड के काल में ही कदाचित यदि संत समागम हो गया, दिशा बदल गई। और न केवल अपनी दिशा बदली, बल्कि साथ में समाज की जो दृष्टि है उनके प्रति, उस दृष्टि में भी परिवर्तन हुआ। इसलिए, और भगवान की दृष्टि में तो महाराज क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उनकी दृष्टि तो तत्क्षण बदल जाती है, उसमें बहुत समय लगता नहीं। अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुएव समन्तव्य। भगवान का जो न्याय है ना, वो बड़ा विचित्र न्याय है। और बड़े से बड़े पापी को महाराज एक क्षण में मुक्त कर देते हैं पापों से। अब ये जो न्याय है हमारा संविधान कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उनका न्याय ऐसा ही है। और भगवत कृपा प्राप्त जो संत हैं उनका भी न्याय ऐसा ही है। हम स्वयं जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हमने अपने गुरुजनों के सामने बहुत सारी गलतियां की होंगी, उनसे छिपाकर भी गलतियां की होंगी, और उनको मालूम भी है, बुला दिया, कोई बात नहीं, तो होता है। पापम अपाकरोति। और जो पांचवा लक्षण उन्होंने बताया, बड़ा मधुर लक्षण है। बोलते हैं चेतन प्रसादयति। चेतन प्रसादयति का अर्थ है चित्त में प्रसन्नता प्रकट करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो चित्त दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, सत्संग ने महाराज ऐसा कर दिया कि वो बड़ी बातें भी छोटी लगने लगी। किसी समय छोटी बातें बहुत बड़ी लगती थी, उनसे निकलना बहुत भारी पड़ता था, बहुत मुश्किल होता। और अब तो बड़ी बातें भी लगता है कोई बात नहीं, ये भी एक जीवन का दौर है, ये भी एक जीवन का सत्य, निकल जाएंगे। और चित्त में बिना किसी विलासिता के, बिना किसी भोग के एक सहज प्रसन्नता आने लगती है। और ये बड़ी उपलब्धि है। एक तो प्रसन्नता वो है जो आगंतुक है, जब हम कोई भोग कर रहे हों, कोई दृश्य देख रहे हों, कोई आहार आदि मधुर भोग कर रहे हों, तो चित्त में आनंद पैदा होता है, प्रसन्नता आती है। लेकिन वो जो आगंतुक प्रसन्नता है ना, इस शब्द में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आगंतुक जो आती तो है लेकिन गंतुक है, जाने वाली हो, इसलिए इसमें आगंतुक है, तो आती भी है और चली भी जाती है। लेकिन अगर सहज प्रसन्नता है, प्रातः काल जब हम उठते हैं तो उठ करके मेरे चित्त में मधुर वृत्ति होती है या
चिंतन की वृत्ति होती है कि चिंता की वृत्ति होती है? वो प्रथम क्षण की जो अनुभूति है वही इस बात का संकेत करती है कि पूर्व के दिन में हमने क्या कुछ अर्जित किया था, है ना? रात्रि में तो विश्राम किया, रात्रि में कुछ अर्जित किया नहीं, और पूर्व के दिन में जितना कुछ संचित किया था वही सूक्ष्म रूप में प्रातः काल उठते ही प्रकट हो गया। तो प्रथम वृत्ति है वो सुखद वृत्ति है, अनुकूल वृत्ति है, आनंदमयी वृत्ति है, वो सहज प्रसन्नता है, वो आगंतुक नहीं, और सहज है तो वो दीर्घकालिक होगी। इसलिए बोलते हैं चेता प्रसादयति, चित्त सहज ही प्रसन्न होने लगता है, और वो प्रसन्नता बनावटी नहीं होती, वो मुस्कुराहट किसी को दिखाने के लिए नहीं होती। कभी कभी ना जो फोटो खींचता है तो हम मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोटो क्लिक करने वाला अगर थोड़ा समय लगाए बहुत मुश्किल होती है उस मुस्कुराहट को संभाल के रखना, बल्कि और बहुत बुरा सा चेहरा आ जाता है। तो वैसे कोई बनावटी वो मुस्कुराहट में सहज ही प्रसन्न रहता है व्यक्ति। लोग सोचने लगते हैं तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है, पहले तो तुम बड़े निराश से दिखाई देते थे, बड़े दुखी दिखाई देते थे, मुझे नहीं, अंदर कुछ बदल रहा है, अंदर कुछ घट रहा है। दुनिया में जो घट रही भगवत लीलाएं हैं, जब उधर दृष्टि जाती है तो छोटे छोटे जीवन में घट रही घटनाएं बड़ी निष्प्रभावी सी लगती हैं। प्रसन्नता का आना सहज ही है, इसलिए बोलते हैं चेता प्रसादयति। और छठा जो लक्षण बताया है उन्होंने, दिक्षु तनोति कीर्ति। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये सारी घटनाएं घट रही हों, तो आखिर समाज में एक आदर्श व्यक्ति किसको कहा जाता है? ऐसे ही व्यक्ति को तो कहा जाएगा ना, जिसकी वाणी में सत्य है, जिसके चिंतन में चेतना है, जिसके व्यक्तित्व में प्रभाव है, जिसके चित्त में सहज प्रसन्नता है। तो वो चित्त की सहज प्रसन्नता ही बाहर व्यवहार में अभिव्यक्त होती है ना? हम जब संतों के पास जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है उनके पास बैठ करके। वो कुछ देते हैं, प्रसाद हो तो बाद में देते हैं चलते समय, लेकिन आनंद पहले से ही आ रहा होता है, उनके बिना दिए ही आ रहा होता है। तो उनके बिना दिए ही आ रहा होता है, इसका मतलब है कि उनके पास था तभी आ रहा था। आप देखो, दुखी व्यक्ति के पास बैठ करके कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो व्यक्ति के पास में जो होगा वही वो बाहर उसका प्रभाव विस्तारित करेगा। जिस व्यक्ति के चित्त में आनंद है वही व्यक्ति उसकी सन्निधि में आने वाले दूसरे व्यक्ति को आनंदित कर सकता है। जिसके चित्त में ग्लानि है, जिसके चित्त में रोष है, वो कभी कभी अपने सन्निधि के लोगों को आनंदित नहीं कर सकता। और इसीलिए ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बैठ करके हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इच्छा होती है कि जितना जल्दी हो सके दूरी बनाई जाए। तो जो चेता प्रसादयति, ये केवल अपने ही चित्त में प्रसन्नता होती हो ऐसा नहीं है। अपना चित्त सहज प्रसन्न होगा तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, इसीलिए आप देखिए जो वृद्धावस्था का जीवन होता है, किसी किसी का जीवन बहुत इरिटेटिंग होता है और किसी किसी का जीवन बहुत लवेबल होता है। उस जीवन में कभी कभी व्यक्ति के मन में एक कष्ट पैदा होता है, एक रोष पैदा
कि देखो मेरे पास कोई बैठता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, होता है ना। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। हम तो देखते हैं ये जो महापुरुष हैं, ये संत हैं, इनकी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो उतना ही ज्यादा उनके आसपास लोगों का घेराव बढ़ता जाता है। अगर तो लोगों के दूर होने का कारण वृद्धावस्था होती तो उनके जीवन में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। असल में उसका रहस्य दूसरा है। लोग हमारे आसपास हों वो उसी शर्त पर होंगे जब हमारी सन्निधि में उन्हें आनंद की अनुभूति हो, और वो आनंद की अनुभूति हो तब सकती है जब मेरे चित्त में आनंद हो, मेरे व्यक्तित्व में आनंद हो। मेरा व्यक्तित्व ही मेरे आसपास का वातावरण पैदा करता है। इसलिए चित्त की प्रसन्नता कोई साधारण चीज नहीं है, यही हमारे व्यावहारिक जीवन का भी रहस्य है। कोई व्यक्ति होता है जिसके पास दोस्तों की कमी नहीं होती है, मित्रों की कमी नहीं होती है, और कोई व्यक्ति अकेला जीवन जीता है। तो आखिर इसमें रहस्य क्या है? इसमें इतना ही रहस्य है कि किसी के पास आकर के कोई आनंद की अनुभूति करता है, सुख की अनुभूति करता है, और किसी के पास रह करके वो वैसी अनुभूति नहीं होती है। इसलिए ये बड़ा सुंदर प्रभाव है सत्संग का। अंतिम जो उन्होंने कहा, दीक्षु तनोति कीर्तिम, ऐसे व्यक्ति की कीर्ति दिशाओं में विस्तारित होती है, फैलती है। कीर्ति का फैलना अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ना कीर्ति के लिए कुछ कर रहा हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन वो वैसा कर रहा हो जिससे सहज ही उसकी कीर्ति फैल रही हो, ये उसकी अच्छाई का लक्षण है। कीर्ति का अर्थ होता है उसकी अनुपस्थिति में भी उसका नाम लेना, उसको याद करना। एक शब्द हम सुनते हैं ना, कीर्तन करना। कीर्तन करना माने क्या? भगवान का नाम लेना, उनकी भगवत्ता को याद करना, उसी को कीर्ति बोलते हैं। कथा आदि जो हम सुनते हैं वो भी एक तरह का कीर्तन है। वो क्या है? वो भगवान के प्रभाव का चिंतन है, उनकी भगवत्ता का चिंतन है। कीर्ति भी वही है। कीर्ति माने कीर्तन। कीर्ति माने एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को याद करना, सहज ही उसका नाम आ जाना, ये कीर्ति। तो बोलते हैं ये सत्संग व्यक्ति को उस ऊंचाई में ले जाता है, उस धरातल पर ले जाकर के खड़ा करता है जहां व्यक्ति दूसरों के कीर्तन का विषय बन जाता है। आप देखिए गुरुदेव की कितनी कीर्ति है। गुरुदेव की महासमाधि को तो कई वर्ष हो गए, लेकिन कीर्ति अभी भी विस्तृत हो रही है। हमें ऐसा लगता है जैसे जैसे संस्था का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे कीर्ति का विस्तार हो रहा है। लोग चर्चा करते हैं, जिन्होंने देखा नहीं है, जिन्होंने सुना नहीं है। हम स्वयं अपनी बात करते हैं, हमने कभी गुरुदेव को देखा नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन उनके विषय में चर्चा करते हैं, आचार्यों से सुन करके, ग्रंथों में पढ़ करके। जब कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक किसी की चर्चा का विषय बनने लगे और उस चर्चा में लोगों को आनंद आने लगे, तो वो उस व्यक्ति की कीर्ति। और यह कीर्ति विस्तृत होती है बिना किए। अभी हम सब ने देखा कि हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी ने अपना जो एक बड़ा दायित्व था
उसको शिफ्ट किया। तो क्या उस पद के हट जाने से उनकी कीर्ति कम हो गई? क्या प्रभाव घटा? ऐसा लगता नहीं। हो सकता है बढ़ ही गया और बढ़ेगा। व्यक्ति नहीं भी चाहे ना, ये सत्संग का ही प्रभाव है, ये संतों का ही प्रभाव है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे जीवन में ही देखते हैं कि संतों के सन्निधि में आने के बाद क्या जीवन है, किस तरह का लोगों का व्यवहार है और उसके पूर्व की क्या स्थिति थी। बोलते हैं ये जो सत्संग है ये दिक्षु तनों की कीर्ति, तन विस्तारणे, विस्तार होता है, उस व्यक्ति की कीर्ति का विस्तार होता है। और ये कीर्ति का विस्तार व्यक्तित्व की अच्छाई का लक्षण है। इसलिए ये बड़े काम का श्लोक लगा इस सत्संग के संदर्भ में। जो 6 बातें बताई महाराज भर्तृहरि ने, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानवोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इन 6 बातों को कहकर के अंत में बोलते हैं, अब बताओ जीवन में और क्या बाकी रह गया है? सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो मनुष्य के जीवन में सत्संग ऐसा क्या रहा जो नहीं कर पाया? ये उनकी अनुभूति होगी और थोड़ा थोड़ा हम सभी की अनुभूतियां हैं। और अनुभूति है का मतलब है कि वो सत्य ही है। तो रीत है ना, वो जब सत्य बन जाता है तो दोनों में साम्यता हो जाती है, वो जीने लायक हो जाता है। इसलिए ये सत्संग की बड़ी अद्भुत महिमा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो महिमा है ये जब हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं तब उतना ज़्यादा समझ में नहीं आती है। जब हम स्वयं उसका हिस्सा बनने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि उस अनुभव को हम दूसरे को बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते हैं। कार्यक्रम होते हैं, आप कार्ड बांटते हैं, आप सभी का अनुभव है। पास पड़ोस में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये समझ क्यों नहीं रहा है। मैं अपने जीवन का अनुभव इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ। ये सामने वाला समझने को राजी नहीं है। होता है ऐसा, लेकिन जब कभी ऐसा मौका आता है तो रूप बदल जाता है। सिद्धबाड़ी में हम थे, एक प्रसंग हमको याद आता है। हमारे आश्रम के पास में एक कंटोनमेंट एरिया है योल के नाम से। तो वहाँ एक कर्नल हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं वो, उस समय वो वर्किंग थे, काम कर रहे थे। तो वहाँ आसपास के लोग हमारे आश्रम में कभी कभी घूमने के हिसाब से आते हैं। तपोवन के नाम से हिमाचल में प्रसिद्ध है वो जगह। और आर्मी के लोगों का भी मिशन के साथ बड़ा सहयोग है, संबंध है, गुरुदेव के समय से ही है। तो एक कर्नल थे, वो आते थे हमारे आश्रम में और वो फिर सत्संगों में भी आने लगे। जिस समय हम अध्ययन कर रहे थे वहाँ, उसी समय की बात है। तो अब कभी कभी ऐसा होता था कि जो उनका वहाँ काम करने का समय होता था, जो वर्किंग आवर्स होते थे, वही हमारे सत्संग के समय होते थे। कभी ऐसा होता था कि वो वहाँ का काम छोड़ करके और सत्संग में आ जाते थे। तो थोड़े दिनों तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन जो उनके बॉस थे ब्रिगेडियर, वो उन तक सूचना गई और उन्होंने एक दो बार सतर्क भी किया कि ये क्या बात है, तुम कहाँ जाते हो। और
लेकिन ऐसा होने लगा। उन्होंने एक दो बार समझाने की कोशिश करी। तपोवन आश्रम में वहाँ वेदांत गीता आदि का सत्संग होता है, वहाँ जाता हूँ। जो मिलिट्री के लोग होते हैं ना, उनको एक विशेष तरह का गर्व होता है, समाज में सबसे बेहतर काम तो हम ही कर रहे हैं, और वो गर्व होना भी चाहिए, कर भी रहे हैं। तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। एक दो बार उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो कर्नल है, इनके 1-2 साल रिटायरमेंट के रह गए थे, तो अब इनको रुचि ऐसी बढ़ गई महाराज की वो नियमित ही सत्संग में आने लगे, और फिर ये तो एक बड़ा इशू बन गया। तो किसी दिन उनके जो बॉस थे, उन्होंने कहा कि ये तो गलत है और ये ठीक नहीं, जो भी उनका अपना तरीका होगा उस तरीके से उन्होंने समझाया। इन्होंने कह दिया कि सर, वैसे भी मेरे रिटायरमेंट का समय अब कम ही रह गया है, अगर आप कहो तो मैं वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लूंगा, लेकिन मैं वहां जाऊंगा तो सही। क्योंकि वो मुझे बड़ा अनमोल लग रहा है, एक कक्षा भी अगर छूट जाती है तो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो ब्रिगेडियर तो लगा यार, ऐसी कौन सी जगह है जो एक अच्छा ऑफिसर, अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा वेतन, ये सब छोड़ने को तैयार है। उसने कहा, अच्छा तुम जाते कहाँ हो? बताया, तब वो नाम तो जानते ही थे, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ था। मुझे, अच्छा कल मुझे लेकर के चलना, मैं जरा देखना चाहता हूँ कौन सी जगह है। और जो होना था वो हुआ। वो आए, उन्होंने एक आध कक्षा अटेंड करी होगी, उन्होंने थोड़ा बहुत समझ में आया। उसका प्रभाव यह था कि उन्होंने फिर कभी मना नहीं किया। वो स्वयं आए तो नहीं, कभी कभार, और तो सबकी अपनी रुचि होती है, लेकिन उसके बाद से उन्होंने मना नहीं किया कि तुम मत जाओ, या तुम कोई काम अपना समय से पूरा कर लेते थे, जो भी उनका दायित्व होता होगा। तो कभी कभी बात समझाने से नहीं बनती है। कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति स्वयं आता है, थोड़ा उसके प्रभाव से परिचित होता है, तो वो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन सच्चाई यही है, ये घटनाएं घटती हैं हम सभी के जीवन में। इसलिए ये सत्संग की बड़ी अनमोल महिमा है। भगवत कृपा से नित्य प्राप्त होता रहे, निरंतर प्राप्त होता रहे, ये भी हमें अपनी प्रार्थना में जोड़ना चाहिए। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच बैठ करके। बहुत बहुत धन्यवाद।